हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएल हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी का शीर्षक है औरत का घर। ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। आगे भी इसी तरह की कहानियाँ सुनना आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप किए देखें। तो चलिए फ्रेंड, आज की कहानी शुरू करते हैं। तुमसे मैंने कितनी बार बोला है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। सुनैना, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं ऑफिस के लिए लेट होता हूँ तो तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी नीरज का पारा चढ़ा हुआ था। सुनैना के लिए नीरज का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही सुनैना पर बरस पड़ता था। पहले पहले वह इसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक नीरज में कोई बदलाव नहीं दिखा तो उसने खुद को ही बदल लिया। अब नीरज के कुछ भी कहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। नीरज की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के 5 साल तक सुनैना ने पूरी कोशिश की थी कि नीरज को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में सुनैना को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो नीरज सीधा सुनैना को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद सुनैना नीरज के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। सुनैना को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। वह नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से मिताली डिस्टर्ब हो। मिताली की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को मिताली ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। नीरज एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, मिताली बेटा, ये बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। मिताली अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफ़रत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। नीरज बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा। मिताली ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। नीरज बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है। मिताली ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही। नीरज गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी भी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले
तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। मिताली ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। नीरज का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा था। वो मिताली की बातें सुन रहा था। आज मिताली उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। नीरज आज पहली बार अपने किए गए व्यवहार को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। मिताली ने अपने पापा का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। नीरज कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे सुनैना के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नीरज ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से सुनैना ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत मिताली ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब मिताली पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर नीरज बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। नीरज की यह बात सुनकर सुनैना और मिताली की आंखों से आंसू बह निकले। मिताली अपने पापा के गले लग गई। उसने रोते हुए अपने पापा से कहा, मुझे मेरे बदले हुए पापा पर बहुत गर्व है और मैं चाहती हूँ मेरा पति बदले हुए पापा के जैसा हो। नीरज ने अपनी बेटी का सर प्यार से चूम लिया और कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है मेरी बच्ची, नहीं तो और पता नहीं क्या क्या गलत हो जाता मुझसे। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। नीरज ने ढेरों आशीर्वाद देकर बेटी को विदा किया। आज वह बहुत खुश था। नीरज और सुनैना दूर तक बेटी की गाड़ी को जाते हुए देख रहे थे। दोस्तों, औरत का इस तरह का हाल देखकर मन में एक सवाल आता है, औरत का घर कौन सा होता है? जब छोटे मोटे झगड़े होते हैं तो ससुराल वाले कह देते हैं मायके चली जाओ, और मायके वालों से अपना दुख साझा करो, वह भी कह देते हैं बेटी अब ससुराल ही तुम्हारा घर है। आखिर एक औरत जाए तो कहाँ जाए? पति पत्नी का रिश्ता उम्र भर का होता है। इसे दोनों को पूरी ईमानदारी से और दिल से निभाना चाहिए। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता है नेक्स्ट एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।